नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। प्रयागराज के संगम तट पर आज भारी भीड़ से भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई, जिसके चलते कई लोग घायल हो गए। तो वहीं ये भी खबर है कि कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, जिसके वजह से 13 अखाड़ों ने सुबह होने वाला स्नान पर रोक लगा दिया था। फिलहाल हालात अब सामान्य हैं और अखाड़ों का स्नान भी शुरू हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ को लेकर कहा कि श्रद्धालु संगम नोच की तरफ जाना चाहते थे। लोग बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़े, जिसके चलते कुछ लोग घायल हुए। कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। बता दें कि पीएम मोदी ने सुबह से 4 बार सीएम योगी को फोन कर श्रद्धालुओं का हाल जाना है। उन्होंने कहा कि संतों से मेरी बात हुई है। पूज्य संतों ने विनम्रता से कहा कि श्रद्धालु स्नान कर लें, जब उनका दबाव खत्म होगा तब हम संगम की ओर जाएंगे। प्रयागराज में हालात सामान्य हो गया है, लेकिन भीड़ का बहुत दबाव है। आपको बता दें कि प्रयागराज में 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। आज सुबह 8 बजे तक 3 करोड़ से अधिक लोग स्नान कर चुके हैं। श्रद्धालुजनों की भारी भीड़ है। लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद है। कल भी 5.5 करोड़ श्रद्धालुजनों ने महाकुंभ का स्नान किया था। ये जो भारी दबाव श्रद्धालुजनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहाँ पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहाँ मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहाँ पे अखाड़ों के अमृत स्नान के उद्देश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने के दृष्टि से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालुजनों के सकुशल स्नान करने, अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालुजनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। वहीं आपको बता दें कि महाकुंभ में हुए हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ की घटना अत्यंत दुखद है। मैं हताहत हुए श्रद्धालुओं के परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करती हूं और ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि घायल हुए सभी श्रद्धालु शीघ्र ही स्वस्थ हों। वहीं पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर महाकुंभ में हुई भगदड़ पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। इनमें जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा हुआ है। इस सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री योगी जी से बातचीत की है कि श्रद्धालु स्नान कर लें, जब उनका दबाव खत्म होगा तब हम संगम की ओर जाएंगे। प्रयागराज में हालात सामान्य हो गया है, लेकिन भीड़ का बहुत दबाव है।
आपको बता दें कि प्रयागराज में 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। आज सुबह 8 बजे तक 3 करोड़ से अधिक लोग स्नान कर चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि महाकुंभ में हुए हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख जताया है। वहीं आपको बता दें कि इस हादसे पर वीआईपी कल्चर को लेकर विपक्ष लगातार सीएम योगी पर निशाना साध रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि प्रयागराज से आई खबर दिल दहला देने वाली है। उन्होंने कहा कि खराब प्रबंधन और आम तीर्थ यात्रियों की तुलना में वीआईपी मूवमेंट को प्राथमिकता देना इस दुखद घटना के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसी घटना फिर ना घटे, इसके लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए। राहुल गांधी ने आगे कहा कि वीआईपी कल्चर पर रोक लगनी चाहिए और तीर्थयात्रियों के लिए बेहतर व्यवस्था की जानी चाहिए। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा कि आधी अधूरी तैयारियां वीआईपी मूवमेंट और प्रबंधन के बजाय आत्म प्रचार पर ध्यान की वजह से ऐसी घटना घटी। हजारों करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद ऐसी तैयारियां निंदनीय हैं। उन्होंने आगे कहा कि तीर्थयात्रियों के ठहरने तथा प्राथमिक उपचार की सुविधा का विस्तार किया जाना चाहिए तथा वीआईपी की आवाजाही पर रोक लगानी चाहिए। हमारे संत भी यही चाहते हैं। इसी क्रम में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी तैयारियों को लेकर यूपी सरकार से सवाल किए हैं। अखिलेश यादव ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि आज की घटना के बाद श्रद्धालुओं का विश्वास बहाल करने के लिए महाकुंभ की व्यवस्था सेना को सौंप देनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि विश्व स्तरीय व्यवस्था के दावों के पीछे की सच्चाई सामने आ गई है, इसीलिए जो लोग ऐसे दावे कर रहे थे उन्हें नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको बता दें कि महाकुंभ के दूसरे अमृत स्नान पर्व मौनी अमावस्या से पहले प्रयागराज के संगम क्षेत्र में मंगलवार रात भगदड़ मच गई थी। भीड़ इतनी बढ़ गई कि लोग सो रहे श्रद्धालुओं पर बैरिकेडिंग तोड़कर चढ़ गए। घटना और लगातार भीड़ बढ़ने के बाद प्रशासन ने अखाड़ों से अपने अनुष्ठान स्नान को अस्थायी रूप से स्थगित करने का अनुरोध किया। फिलहाल के लिए इतना ही। इस खबर के अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए TV24 नेटवर्क।